सुतीक्ष्ण, इनका नाम है सुतीक्ष्ण। बचपन में जब ये बहुत छोटे थे, रहे होंगे 2-3 या 4 वर्ष के, तब ये अनाथ हो गए थे। तो किसी ने इनको मुनि अगस्त के पास लाके छोड़ दिया कि ये मुनि कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं संगत खराब ना कर ले, अपना जीवन खराब ना कर ले। इसलिए उसने मुनि अगस्त जी की शरण में सुतीक्ष्ण को छोड़ दिया। सुतीक्ष्ण वहां पर रहने लगे और सेवा करने लगे। एक दिन मुनि अगस्त जी के आश्रम में सारे शिष्य कहीं बाहर गए हुए थे, क्योंकि प्रतिदिन जो मुनि अगस्त जी पूजा अर्चना करते थे उसकी व्यवस्था सारे शिष्य लोग करते थे। अब एक दिन संयोग की बात है कि सारे शिष्य लोग कहीं बाहर किसी काम से गए हुए थे, तो आश्रम में 2 ही लोग रह गए, एक मुनि अगस्त जी और सुतीक्ष्ण। अब सुतीक्ष्ण तो बालक थे, तो अगस्त मुनि जी जब पूजा करने बैठे तो उन्होंने अपने शालिग्राम जी सुतीक्ष्ण को देते हुए कहा कि जाओ सुतीक्ष्ण, नदी में जाके इनको स्नान करा के ले आओ। अब सुतीक्ष्ण ठहरे बालक के बालक, उन्हें पता ही नहीं कि शालिग्राम जी क्या है। खैर वो चले गए नदी पर। अब नदी के किनारे 2-3 जामुन के वृक्ष लगे हुए थे। सुतीक्ष्ण ने शालिग्राम को क्या करा, पत्थर मानकर निशाना मार कर निशाना साधा और जामुन गिरा लिए। शालिग्राम जी भी नीचे आ गए, जामुन आ गए, काले काले जामुन, मीठे जामुन, खट्टे मीठे जामुन सुतीक्ष्ण ने खाए, बड़ा आनंद आया। फिर उन्होंने शालिग्राम से निशाना बनाया और जामुन फिर नीचे आ गए, शालिग्राम जी भी नीचे आ गए। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और जामुन उठा के खाने लगे। अब फिर उन्होंने तीसरी बार शालिग्राम जी को निशाना साधा, जामुन तो नीचे आ गए लेकिन शालिग्राम जी वहीं कहीं रह गए। अब सुतीक्ष्ण बड़ा परेशान कि भैया गुरुजी ने मुझे तो शालिग्राम जी को नहलाने के लिए भेजा था, शालिग्राम तो खो गए। सुतीक्ष्ण बड़ा परेशान, तनाव में आ गया। उसने क्या करा, बालक मन है तो एक जामुन को गीला करके, क्योंकि शालिग्राम जी भी काले होते हैं, जामुन भी काला होता है, तो उसने क्या करा कि एक जामुन को शालिग्राम बना के अपने गुरुजी के पास ले गया। अब गुरुजी देखते हैं कि भैया शालिग्राम जी छोटे कैसे हो गए हैं, तो बड़ी जल्दी से सुतीक्ष्ण ने बात बना दी, कह दिया कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घिस गए ठाकुर हम का जानी। कि भैया चंदन और पानी, इससे ठाकुर जी घिस गए, हमें क्या मालूम। अब मुनि अगस्त जी ने सोचा हो सकता है ये प्रतिदिन शिष्य लोग व्यवस्था करते थे, घिसते घिसते हो सकता है शालिग्राम जी दुबले हो गए हो। अब जब उन्होंने शालिग्राम जी पे जब चंदन लगाया मुनि अगस्त जी ने, तो भैया सारा रहस्य खुल गया, ये तो जामुन निकला। तो शालिग्राम जी कहां गए, तो सुतीक्ष्ण जी ने सारी बात बता दी। तो अगस्त जी ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने मेरे ठाकुर जी खो दिए, जाओ तुम पहले मेरे ठाकुर जी लेके आओ, नहीं तो इस आश्रम में कभी मत आना। अब सुतीक्ष्ण जी दुखी होकर आश्रम से बाहर वन में चले गए और किसको ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी को। ठाकुर जी आ जाओ, ठाकुर जी कहाँ हो, ठाकुर जी आ जाओ। उस बालक की ऐसा कहते कहते ढूंढते ढूंढते समाधि लग गई। तब से वो उस वन में
ठाकुर जी को ढूंढते रहे। और आज वो दिन देखिए कि स्वयं ठाकुर जी अपने अनुज और अपनी भार्या समेत वन में आ गए। तो मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान शिष्य थे। ये बात अब रामचरितमानस में लिखी है। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। भाई सेवक तो होना ही था, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी कि आश्रम में तभी वापस आना जब आप मेरे ठाकुर जी को ढूंढ के ले आओ। तो वो जो सुतीक्षण नाम का बालक था ना, आज बड़ा हो गया है और वो किसको ढूंढ रहा है? ठाकुर जी को। तो वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। कौन चाहिए उन्हें? ठाकुर जी चाहिए। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हहीं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन अपने कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? विधाता से पूछ रहे हैं सुतीक्षण, क्योंकि उन्हें अपने अपराध का बोध है कि क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहीं निज सेवक की नाई। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं तो अधम हूं, मैं तो पापी हूं। मेरे मन में ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है। क्या मुझे मेरे स्वामी अपनाएंगे? नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आन की। मैंने ना तो सत्संग जोप योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक ही बात है कि जैसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आजू ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। और भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, क्योंकि ये कहानी, ये जो कथा है, राम जी की जो कथा है रामचरितमानस, ये शिव जी अपने मुख से मां पार्वती को सुना रहे हैं। तो हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। सुतीक्षण प्रभु के चरणों के लिए व्याकुल है। दिसी अरूप दिसी पंथ नहीं सूझा, को में चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा यानी कि दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी ज्ञान नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर कभी आगे चलने लगते हैं। कौन? सुतीक्षण बावले से हो गए हैं, उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं है। और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अब इस बात को जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी है हमारे रघुनाथ जी देख रहे हैं इस लीला को। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। जी, अपने भक्त की प्रेम दशा को देख रहे हैं रघुनाथ जी और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
कि मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन भौतिक जगत में प्रभु सामने खड़े हुए हैं, उनको देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो अपने हृदय में जो बैठी हुई मूर्ति है उसको देखे जा रहे हैं। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। फिर उन्होंने क्या करा, मुनि के हृदय में जो अपना चतुर्भुज रूप है ना, असली रूप है, आदि नारायण का रूप, वो दिखला दिया। अब तो मुनि अकुलाई उठा, तब कैसे विकलहीन मणि फनी बर जैसे, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। जैसे मणि वाला जो सांप होता है ना, इच्छाधारी नाग, मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार मुनि के जब हृदय से प्रभु की छवि अंतर्ध्यान हो गई तो मुनि व्याकुल हो गए। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। अब आंखें खुली तो उनके सामने कौन खड़े हैं, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी। परेऊ लकुट इव चरणन ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी, श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। आहा, प्रेम में मगन हो गए और ऐसे गिरे जैसे कोई लाठी गिर जाती है। श्री राम जी के चरणों से चिपक गए मुनि सुतीक्ष्ण जी। श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं से, अब श्री राम की विशाल भुजाएं पता है क्यों कहा जाती हैं, क्योंकि श्री राम अजान बाहु थे। उनकी बाहें थी, भुजाएं थी, वो इतनी लंबी थी कि वो घुटनों तक आती थी। इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि श्री राम जी श्री नारायण का रूप है, तो वो अजान बाहु थे, उनकी जो भुजाएं थी वो विशाल थी। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगाए रखा। आहा, दृश्य देखिए, भक्त ने अपने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया है और प्रभु ने भक्त को उठाया, उसे अपने हृदय से लगा लिया है। मेरे राघव ने सुतीक्ष्ण जी को अपने गले से लगा लिया है। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखी काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं मुनि से मिलते हुए कि मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। अब मुनि निस्तब्ध खड़े हुए हैं, टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। दृश्य ठहर गया है, मुनि जी टकटकी लगाकर श्री राम जी को देख रहे हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया और फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा करी।